नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड हिंदी से संबंधित हिंदी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। 50 तक के क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस सेट में किए हैं, आज भी 51 से शुरू होगा। चलिए देखते हैं। संस्मरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, यथार्थ चित्रण के साथ संस्मरण में भावना की गहराई होती है। बी, लेखक द्वारा अपने विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। सी, संस्मरण में व्यक्ति की अपेक्षा घटना को रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। डी, संस्मरण संबंधी व्यक्ति के चरित्र का दर्पण होता है। संस्मरण संबंधित व्यक्ति के चरित्र का दर्पण होता है, बिल्कुल सही है। इसमें बी विकल्प सत्य नहीं है। बी, लेखक द्वारा अपने विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला संस्मरण लेखक किसे माना जाता है? ए, बाल मुकुंद गुप्त। बी, भारतेंदु हरीशचंद्र। सी, प्रेमचंद। डी, महादेवी वर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा। बाल मुकुंद गुप्त को पहला संस्मरण लेखक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाला भगवान दीन के संबंध में किस लेखक ने संस्मरण लिखा जिसमें लाला जी के स्वभाव का परिचय दिया गया है? ए, प्रताप नारायण मिश्र। बी, प्रेमचंद। सी, श्याम सुंदर दास। और डी, राहुल सांकृत्यायन। इसमें सी विकल्प सही होगा, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, उर्दू के प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी के संबंध में रोचक संस्मरण किस हिंदी के संस्मरणकार द्वारा लिखे गए हैं? ए, बनारसी दास चतुर्वेदी। बी, लाला भगवान दीन। सी, रामबख्श बेनीपुरी। और डी, पदम सिंह। इसमें डी विकल्प सही होगा, पदम सिंह शर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, खंजन नैन नागर के उपन्यास का केंद्र बिंदु है? सूरदास जी का जीवन, कबीर का जीवन, जयसी का जीवन और तुलसी का जीवन। इसमें ये विकल्प सही है, सूर का जीवन। ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है खंजन नैन, जिसमें सूरदास के जीवन का वर्णन है। और इनके द्वारा लिखा गया दूसरा उपन्यास मानस का हंस है, जिसमें तुलसीदास के जीवन का वर्णन है। अमृतलाल नागर के द्वारा लिखे गए दोनों उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? ए, कंकाल। बी, नीला चांद। सी, बेकसी का मजार। और डी, पुनर्नवा। इसमें सी विकल्प सही होगा, बेकसी का मजार। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य के सबसे पुराने उदाहरण कौन सी भाषा में मिलते हैं? ए, ब्रज भाषा। बी, राजस्थानी भाषा। और सी, खड़ी बोली गद्य। और डी, अवधी गद्य। इसमें बी विकल्प सही होगा, राजस्थानी गद्य। आदिकालीन साहित्य में भी हमें राजस्थानी गद्य के उदाहरण देखने को मिलते हैं। सूफी काव्य धारा की रचनाओं में भी सूफी काव्य धारा की रचनाओं में भी राजस्थानी भाषा में रचनाएं मिलती हैं। सबसे पहले उदाहरण राजस्थानी गद्य के मिलते हैं, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे गद्य लेखकों में से किसने अष्टयाम की रचना की है? ए, गोकुल विठलनाथ ने। बी, गोस्वामी गोकुलनाथ ने। और सी, नाभादास। और डी, गोरखनाथ। इसमें सी विकल्प सही होगा, नाभादास के द्वारा अष्टयाम की रचना की गई है और गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। ए, ज्ञान मंजरी। बी, हितोपदेश। सी, भुवन दीपिका। और डी, 84 वैष्णव की वार्ता। इसमें डी विकल्प सही होगा, गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता है, जिसमें गोकुलनाथ ने अपने दादा वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया है और अपने पिता विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन 252 वैष्णव की वार्ता में किया है। तो इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग के आरंभ में हिंदी गद्य के विकास वार्ता और ब्रज भाषा गद्य के पिछड़ जाने के कारणों में से जो असंगत है उस पर निशान लगाइए। ए विकल्प, ब्रज भाषा में जो गद्य रचनाएं हुई उनकी संख्या कम है। बी, मुगल दरबार में अनेक हिंदू कर्मचारी राज कार्य में संलग्न थे, इसमें खड़ी बोली जन सामान्य तक पहुंची। सी,
मुगल सल्तनत के पतन के साथ ब्रजभाषा गद्य का प्रचार समाप्त हो गया। और डी, बिहार, बंगाल तथा गुजरात में मुगल सूबेदारों के साथ जाने वाले कर्मचारियों के संपर्क में खड़ी बोली का विस्तार हुआ। इसमें सी विकल्प असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजा हितैषी पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ए, श्रद्धा राम फुल्लेरी, बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी, राजा लक्ष्मण सिंह और सी राजा लक्ष्मण सिंह और डी, बाबू नवीन चंद। इसमें सी विकल्प सही होगा। राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रजा हितैषी पत्र का संपादन किया गया, प्रकाशन किया गया। और राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा ही कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हिंदी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रजभाषा में नहुस नाटक की रचना किस लेखक के द्वारा की गई? ए, बाल मुकुंद गुप्त, बी, बाबू गोपाल चंद, सी, राजा लक्ष्मण सिंह और डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें बी विकल्प सही होगा। बाबू गोपाल चंद ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे और इनके द्वारा नहुस नाटक की रचना की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु ने देश की राजनीतिक और आर्थिक दशा का क्षोभ व्यक्त किया है? ए, अंधेर नगरी, बी, वैद्य की हिंसा भवती, सी, सती प्रथा और डी, भारत दुर्दशा। इसमें डी विकल्प सही होगा। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी ने राजनीतिक और आर्थिक दशा पर क्षोभ व्यक्त किया है। अंधेर नगरी इनका इनके द्वारा लिखा गया एक प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी आलोचनात्मक करती हैं? ए, भगवती चरण वर्मा, बी, आचार्य शुक्ल, सी, रामधारी सिंह दिनकर और डी, कृष्ण बिहारी मिश्र। इसमें सी विकल्प सही होगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक कृति है। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी, धीरेन्द्र वर्मा, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी, पदम सिंह शर्मा। इसमें बी विकल्प सही होगा। धीरेन्द्र वर्मा साहित्यिक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, मुझ में दैवीय जीवन का विकास आत्मकथा किसने लिखी? ए, सत्यानंद अग्निहोत्री, बी, नगेंद्र, सी, ग्रियर्सन, डी, हरिवंश राय बच्चन। इसमें ए विकल्प सही होगा। सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा मुझ में दैवीय जीवन का विकास आत्मकथा लिखी गई है। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, सोपान। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है, जिसमें प्रथम क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ए, जीवनी, बी, संस्मरण, सी, आत्मकथा और डी, रेखाचित्र। इसमें सी विकल्प सही है। अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है जो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है और प्रथम आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के रचयिता कौन है? ए, अशोक वाजपेयी, बी, शिव प्रसाद गुप्त, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी, नगेंद्र। इसमें बी विकल्प सही होगा। शिव प्रसाद गुप्त की रचना है, यात्रा वृत्तांत है पूर्व प्रदक्षिणा। अगला क्वेश्चन, नंदुलारे वाजपेयी किस युग के आलोचक हैं? ए, प्रयोगवाद, बी, भारतेंदु युग, सी, प्रगतिवाद और डी, छायावाद। इसमें डी विकल्प सही होगा। नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन, पंथ के काव्य में कल्पना की प्रधानता किस आलोचक ने मानी है? ए, नगेंद्र, बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी, विजय देव नारायण शाही और डी, केदारनाथ सिंह। इसमें ए विकल्प सही होगा। नगेंद्र ने पंथ के काव्य में कल्पना की प्रधानता मानी है। अगला क्वेश्चन, तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का और जयसी को प्रेम की पीर का कवि किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, नगेंद्र ने, सी, रामविलास शर्मा और डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें डी विकल्प सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को लोकमंगल का कवि, सूर को जीवनोत्सव का कवि और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रस की कल्पना किसने की है?
ए नंदुलारे वाजपेयी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सी नगेंद्र और डी मम्मट। इसमें बी विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, गासा दत्तासी के इतिहास का अनुवाद किसने किया? ए लक्ष्मी सागर वास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें ए विकल्प सही होगा, गासा दत्तासी का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासनाई के द्वारा किया गया है, शायद 1952 में, देखना शायद 1952 में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखे? ए पद, बी दोहे, सी चौपाई और डी कविता। इसमें बी विकल्प सही होगा, बिहारी ने दोहे लिखे हैं। बिहारी ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखी है और जिसमें दोहों की संख्या, दोहे लिखे हैं जिसमें 700 से अधिक दोहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? ए तुलसीदास, बी नागार्जुन, सी सुमित्रानंदन पंत और डी भारत भूषण अग्रवाल। इसमें सी विकल्प सही होगा, छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, प्रकाश पंत, निराला और महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश के व्यास कौन माने जाते हैं? ए बालानाथ, सी पुष्पदंत और सी आचार्य हेमचंद और डी मेरुतुंग। इसमें बी विकल्प सही होगा, पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से नहीं मानी जाती? ए उड़िया, बी बिहारी, सी बंगला और डी राजस्थानी। इसमें डी विकल्प सही होगा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से नहीं मानी जाती और उड़िया, बिहारी, बंगला ये सब इनकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की है? ए कबीर, बी सूरदास और सी नंददास और डी बिहारी। इसमें ए विकल्प सही होगा, कबीर ने ब्रज भाषा में रचना नहीं है, कबीर की भाषा सुदुक्कड़ी है, सुदुक्कड़ी भाषा में रचना की है और फिर उन्होंने श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा है क्योंकि इनकी भाषा में सभी भाषा के शब्द, 5 भाषाओं के शब्द मिले हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसमें तथागत के वचन संकलित किए गए हैं? ए महाभारत, बी भागवत गीता, सी त्रिपिटक और डी बुद्ध चरित। इसमें सी विकल्प सही होगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? ए पौंचर्यों, बी महापुराण, सी हित हरिवंश और डी श्रीमद् भागवत। इसमें बी विकल्प सही होगा, महापुराण को अपभ्रंश का पहला महाकाव्य माना जाता है जिसे पुष्पदंत ने लिखा है, जिसमें 83 महापुरुषों का जीवन वर्णन है और पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। महापुराण में 83 महापुरुषों का जीवन वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहल का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, बी रविंद्र कालिया, सी ज्ञान रंजन और डी विश्वनाथ तिवारी। इसमें सी विकल्प सही होगा, ज्ञान रंजन पहल पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? हंस, आलोचना, रविवार सरस्वती, बी आलोचना और सरस्वती रविवार हंस, सी रविवार हंस सरस्वती आलोचना और इसमें सरस्वती हंस आलोचना और रविवार। इसमें सही विकल्प डी होगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1930 में हुआ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ और हंस का प्रकाशन 1930 में हुआ, आलोचना का 1951 में हुआ और रविवार का प्रकाशन 1965 में हुआ। तो इस प्रकार डी विकल्प सही होगा, पहले सरस्वती 1900 में, हंस 1930 में और आलोचना 1951 में और रविवार 1965 में। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? इसमें विद्यापति, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो और रहीम। इसमें बी विकल्प सही होगा, चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन,
पैशाची अव्वल से उत्पन्न होने वाली आधुनिक भाषा कौन सी है? ए मराठी, बी उड़िया, सी पंजाबी और डी गुजराती। इसमें सी विकल्प सही होगा, पंजाबी पैशाची अव्वल से उत्पन्न होने वाली आधुनिक भाषा है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? अवधी को, बी खड़ी बोली को, सी ब्रज भाषा को और डी भोजपुरी को। इसमें सी विकल्प सही होगा, ब्रज भाषा को पिंगल नाम दिया गया था। डिंगल और पिंगल, डिंगल खड़ी बोली को और पिंगल ब्रज भाषा को नाम दिया गया था। गद्य रचना 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? ए अवधी में, बी गुजराती में, सी पंजाबी में और डी ब्रज भाषा में। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसमें इन्होंने अपने दादा के वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया का है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति कवि की रचना का नाम है? 252 वैष्णव की वार्ता, बी कीर्तिलता, सी साहित्य लहरी और डी बीजक। इसमें बी विकल्प सही होगा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं और 200 बी विकल्प सही होगा, कीर्तिलता। और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है, ब्रज भाषा में और साहित्य लहरी सूरदास की और बीजक कबीर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों का कौन सा अलंकार है? दीप सा हिय जल रहा है, कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं। इसमें ए लोलोपमा, मालोपमा और पूर्णोत्मा और उपमेय उपमा। इसमें सी विकल्प सही होगा, पूर्णोत्तमा। सी विकल्प सही होगा इसमें, पूर्णोत्तमा। जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हो उसे पूर्णोपमा अलंकार कहा जाता है। दीप उपमेय है, हिय उपमान है, समान धर्म जलना और सदृश्यवाचक शब्द शाह है। तो इसमें उपमा के चारों गुण विद्वान है, इसलिए इसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। तो सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल। बी कल्पना, मतवाला, सारिका, पहल और सी सारिका, मतवाला, पहल, कल्पना और डी पहल, कल्पना, सारिका, मतवाला। इसमें ए विकल्प सही होगा। मतवाला का प्रकाशन 1923 में और कल्पना का हुआ है 1949 में और सारिका 1959 में और पहल 1960 में। पहल पत्रिका 1960 में ज्ञानरंजन के द्वारा। तो इसमें ए विकल्प सही होगा। मतवाला जिसके निराला 20 के संपादक रहे हैं 1923 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, मन की लहर के रचयिता श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। मन की लहर के रचयिता बी विकल्प सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? ए फूलों का गुच्छा, उर्दू का श्यापा और प्रबोधनी, प्रेम सरोवर। इसमें सी विकल्प सही होगा, प्रबोधनी। प्रबोधनी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विदेशी वस्तु के बहिष्कार का करने को कहा है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार की प्रेरणा दी है। और फूलों का गुच्छा इनकी खड़ी बोली में रचित रचना है। अगला क्वेश्चन, रोहू सब मिली आहू भारत भाई हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई पंक्तियाँ किसकी हैं? ए भारतेंदु, ए विकल्प ठाकुर जगमोहन सिंह की, बी नाथू शर्मा शंकर की और सी भारतेंदु और डी उदय शंकर की। इसमें सी विकल्प सही होगा, ये भारतेंदु की पंक्तियां हैं, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है? ए राष्ट्रीयता का स्वर, बी लोकगीतों की शैली पर सामाजिक कविता की रचना, सी उपयुक्त सभी, डी प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। इसमें डी विकल्प सही होगा, ये भारतेंदु के विशेषता नहीं है, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। अगला क्वेश्चन, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज।
पंक्तियों के रचयिता ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मैथिली शरण गुप्त और डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इसमें ए विकल्प सही होगा, ये भारतेंदु की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ए रामविलास शर्मा, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी भारत भूषण अग्रवाल। इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है, इसमें सी विकल्प सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, इसमें सी विकल्प सही होगा। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे के द्वारा किया गया है और जो प्रथम तार सप्तक है उसको सिर्फ तार सप्तक कहते हैं। उसमें 7 कवि हैं, जिसमें रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र ये लोग हैं। और इसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, साकेत किसकी कृति है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी धर्मवीर भारती और डी जयशंकर प्रसाद। इसमें ए विकल्प सही होगा, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। साकेत का पाली भाषा में अर्थ है अयोध्या। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन मैथिली शरण के द्वारा किया गया है, साकेत। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरी अम्मी की कटोरियासी चिरजीवो विक्टोरिया रानी समस्या को पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई? ए भारतेंदु, बी मैथिली शरण गुप्त और सी अंबिका दत्त व्यास और डी श्रीधर पाठक। इसमें सी विकल्प सही होगा, अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, रसा उपनाम से कौन लिखते थे? ए भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हरिओद और डी ठाकुर जगमोहन सिंह। इसमें ए विकल्प सही होगा, भारतेंदु जी रसा उपनाम से लिखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, अब्र उपनाम से कौन रचनाकार प्रसिद्ध है? दुर्गादत्त व्यास, बी प्रेमधन और सी श्रीधर पाठक और डी अंबिका दत्त व्यास। इसमें बी विकल्प सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन अब्र उपनाम से रचनाएं करते थे, ये अब्र उपनाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन को देखा है और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना आपने 50 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। थैंक यू, टेक केयर।